हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीरीज व्हाट इफ को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता अगर अल्ट्रॉन एवेंजर से जीत जाता और खुद को विजन की बॉडी में ट्रांसफर कर देता। दोस्तों, इस सीरीज के मैंने पिछले एपिसोड्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। एपिसोड 8 व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन। एपिसोड के स्टार्ट में नताशा कहीं पर भागते हुए नजर आती है, जहां पर वो हॉक आई को असिस्टेंस के लिए बुलाती है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ हॉक आई का एक हाथ मैकेनिकल है। आगे हम देखते हैं कि नताशा और हॉक आई दोनों मिलकर अल्ट्रॉन सेंट्रीज को ठिकाने लगाते हैं। वो लोग रशिया में होते हैं, क्योंकि नताशा को लगता है कि अल्ट्रॉन को रोकने का रास्ता वहां पर मिल जाएगा। अब हमें पता चलता है कि ये सब क्यों हुआ है कि बस यहाँ नताशा और हॉक आई ही बचे हैं। तो हुआ यूं कि इस यूनिवर्स में टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाया और उसके बाद अल्ट्रॉन ने विजन को। फिर विजन के अंदर खुद के कॉन्शियस को ट्रांसफर करने के बाद वो मेन मूवी की तरह सोकोविया नहीं गया, बल्कि वो अर्थ में ही मौजूद सारे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को हरा देता है और उसके बाद सारे न्यूक्लियर कोड्स पर एक्सेस पाकर उनको लॉन्च कर देता है। यहाँ हॉक आई और ब्लैक विडो का मिशन था कि स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको उड़ा देना, ताकि अल्ट्रॉन का ये कोड एक्टिवेट ही ना हो। लेकिन इसमें उन्हें देर हो जाती है और सारे न्यूक्लियर वेपन्स अर्थ पर ही अपने टारगेट पर हिट करते हैं, जिससे अर्थ पर एवेंजर्स के साथ साथ सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं, सिवाय ब्लैक विडो और हॉक आई, क्योंकि वो अपने मिशन के लिए स्पेस में थे। अब यहाँ जो होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ थानोस आता है माइंड स्टोन लेने के लिए, और यहाँ अल्ट्रॉन बिना वक्त जाया किए उसे बीच से ही काट देता है। इसके बाद वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लेता है और उनकी पावर्स को हार्नेस कर लेता है, और उससे वो अल्ट्रॉन सेंट्रीज की आर्मी खड़ी कर देता है। फिर वो एसगार्ड जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी टाइम सॉवरेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो ज़ेंडार को तबाह करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आती है और उसे अपनी पावर से ज़ेंडार के कोर में ले जा रही होती है। लेकिन अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके उसे मार देता है, और जब ऐसा होता है तो आसपास के भी प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। धीरे धीरे अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को तबाह कर देता है, जिसके बाद से उसके पास कोई मकसद ही नहीं बचता है कुछ करने को। और यही कमेंट्री पीछे वॉचर कर रहा होता है, जिसको अल्ट्रॉन सेंस कर लेता है और कहता है ये किसने कहा। लेकिन तब भी वॉचर अपनी कमेंट्री नहीं छोड़ता कि तभी अल्ट्रॉन कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वॉचर डर के मारे पीछे हटता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मुझे कैसे सेंस कर लिया। अगर उसके जैसे विलेनस ख्यालों वाले शैतान को मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया, तब तो वो मल्टीवर्स को भी तबाह कर देगा। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक विडो और हॉक आई KGB के सीक्रेट आर्चीव्स के सारी फाइल्स को सर्च कर रहे होते हैं एक एक करके, जिसमें से ब्लैक विडो को रेड गार्डियन की शील्ड मिलती है। तभी वॉचर कह रहा होता है कि जिस बॉक्स को हॉक आई सर्च कर रहा है उसके बराबर वाले बॉक्स में ही फाइल है जिससे अल्ट्रॉन को हराया जा सकता है। क्या मुझे इंटरवीन करके उन्हें इस बारे में बताना चाहिए या नहीं? कि तभी वो देखता है कि हॉक आई यहाँ पर हिम्मत हार जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि वो अपनी फैमिली खो चुका है और अर्थ में शायद ही कोई बचा है जिसके लिए वो लड़े। जिस पर वॉचर कहता है कि तुम ह्यूमन हो, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि तुम्हारे खून में ही हिम्मत ना हारना लिखा है। कि तभी नताशा उस बॉक्स को देखती है और उसमें से आर्नेम ज़ोला की फाइल उठाकर कहती है कि मिल गया ना अल्ट्रॉन को ठिकाने लगाने का फॉर्मूला। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन वॉचर के एरिया में घुस आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक विडो और हॉक आई साइबेरिया की एक जगह पर जाते हैं, जहां पर हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स को रखा गया था, जिसकी निगरानी के लिए आर्नेम ज़ोला की एक कॉपी वहां पर मौजूद थी, जो कि उसकी आखिरी कॉपी थी। इसीलिए नताशा और हॉक आई उसे धमकाते हैं कि अर्थ बस सभी मर गए हैं, ना हाइड्रा बचा ना शील्ड, और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें भी तबाह कर देंगे। जिस पर ज़ोला साथ काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद हॉक आई आर्नेम ज़ोला को अपने एक एरो में अपलोड करता है।
फिर नताशा अल्ट्रॉन सेंट्रीज को कॉल करती है, जिसके बाद अल्ट्रॉन सेंट्रीज उसको टारगेट करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पर आते हैं, हॉकआई जोला वाले एरो से एक सेंट्री को डाउन कर देता है, जिसके बाद से जोला उस सेंट्री में अपलोड होने लगता है। फिर नताशा और हॉकआई मिलकर उस सेंट्री को बचाते हुए एक रूम में लेकर आते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। तभी जोला उस सेंट्री में अपलोड हो जाता है, जिसके बाद नताशा उसकी टांगों पर फायर कर देती है ताकि जोला भाग न सके। जिसके बाद जोला अल्ट्रॉन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं आता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं। हॉकआई सेंट्रीज को रोकने की बहुत कोशिश करता है और एक फोर्स शील्ड वाला एरो भी शूट करता है, जो कि थोड़ी देर के लिए सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज को रोक के रख रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो भी कमजोर पड़ने लगता है और सेंट्रीज उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे हॉकआई गिरते गिरते बचता है क्योंकि नताशा उसे पकड़ लेती है। फिर जोला कवर फायर करता है और यहीं पर हॉकआई समझ जाता है कि यहाँ से सबका निकलना मुमकिन नहीं है, तो वह नताशा का हाथ छोड़कर अपना सबसे पावरफुल एरो शूट करता है, जिसकी वजह से सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज एक ही बार में वहां से मारे जाते हैं। खैर, फिर नताशा और जोला वहां से बाहर निकल आते हैं। फिर नताशा जोला से पूछती है कि तुम अल्ट्रॉन पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे हो, जिस पर जोला कहता है कि वो इस यूनिवर्स में है ही नहीं, जो चीज नताशा को थोड़ा शॉक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच एक जबरदस्त फाइट चल रही है, जहां अल्ट्रॉन वॉचर को एक एक पंच में दूसरी यूनिवर्स में भेज रहा है। जिसके बाद से वॉचर भी सीरियस हो जाता है और सूट अप करके उससे लड़ने लगता है, लेकिन फिर भी अल्ट्रॉन उस पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद वो वॉचर को पकड़कर एक यूनिवर्स पे पटकता है और उसके बाद वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि जितनी बार वो मर रहा था उतनी बार उसकी सराउंडिंग बदली जा रही थी, मतलब कि यूनिवर्स ही बदले जा रहा था। इसके बाद वो वॉचर का सर पकड़कर उसे क्रश करने ही वाला होता है कि वॉचर किसी तरह वहां से भाग जाता है, जिस पर अल्ट्रॉन कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वॉचर उस यूनिवर्स में चला जाता है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में पूरी यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम किसी भी इवेंट में इंटरवीन नहीं करोगे, और अब अगर तुम नहीं करोगे इंटरवीन तो तुम्हारी मल्टीवर्स ही नहीं बचेगी। जिस पर वॉचर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, और वो उससे कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। तो दोस्तों, ये थी व्हाट इफ के 8 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। ये वाला एपिसोड तो धमाकेदार था ही, और अगले वाला एपिसोड भी धमाकेदार होगा, क्योंकि उसमें हमें मल्टीवर्स एवेंजर्स या फिर कहें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।